अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आ गई। पता है कल रात को उस चश्मिश ने मुझे गर्म पानी दिया। उसका हाथ लगते ही वो गर्म पानी कड़वा हो गया। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरी शादी भी उसी चश्मिश से होनी थी। भेज दो उसे चिड़ियाघर यार, भेज दो उसे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाए। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप ठीक है? ठीक है ना आप? उठिए उठिए। हाँ मैं, और कौन होगा? कोई बुरा सपना देखा आपने? पूरे सपने से भी ज्यादा भयानक हो तुम। जैसी भी हूँ यही हूँ, थैंक्स टू यू। अगर चाहिए तो मुंह फेर के फिर से सो जाइए। आपकी फोन की घंटी इरिटेट कर रही थी इसलिए उठाया आपको। लीजिए। हाय बेबी। अभी कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हो, घर पे भी ट्राई किया, वहाँ भी नहीं उठाया। बीवी के साथ हो क्या? कहीं कल रात तुम दोनों के बीच कुछ? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसे जाऊं मैं वहाँ? कितना भी छुपा लूं माँ को पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। क्या तू सुन रही है ना? कब तक निकलेगी बेटा घर से? माँ दरअसल वो अभिषेक आज बिजी हैं, तो शायद हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाओगे? ऐसा में बेटा निभानी तो पड़ेगी। और स्वीटी और कबीर भी पहुंचने वाले हैं और तेरे चाचा चाची भी आने वाले। मैं उन लोगों को क्या कहूँगी? माँ हम लोग रस्म के लिए जरूर आते, लेकिन आज ही इन्हें बहुत जरूरी काम। प्रज्ञा जरूर आएगी जी। अब रस्म से बढ़कर तो और कोई काम नहीं हो सकता ना। आप फिक्र मत कीजिए, अभी और प्रज्ञा दोनों आएंगे। हाँ जी, मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप तैयारी करो और मैं भी इन्हें तैयार करती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तैयार हो जाओ। ये कॉफी बकवास है, हॉरिबल है। आज तक तुमने दादी के हाथ की बनाई हुई कॉफी को ऐसे नहीं बोला। दादी ये कॉफी आपने बनाई? टेस्ट से पता नहीं चला? ऑफ कोर्स दादी। दादी के हाथ की कॉफी की बड़ी तारीफ करता था और अब बहू के सामने बुराई कर रहा है। अरे नहीं नहीं दादी, ऑफ कोर्स आई नो ये कॉफी आपने बनाई है। दादी आपके हाथों का स्वाद है इस कॉफी में। कॉफी किसी ने भी बनाई हो, लेकिन बहू से ऐसी बात क्यों की? दादी वो मैं दादी हस्बैंड एंड वाइफ दादी, ये मस्ती मजाक चलना ही चाहिए। सुबह सुबह बहू को परेशान कर रहा था। नहीं दादी, मैं जानबूझ के इसकी तारीफ नहीं कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इससे भी अच्छी कॉफी बनाए एंड शी विल बीट यू टू इट। मार्क माय वर्ड्स। दादी को उल्लू बना रहा है बेटा। क्यों दादी, आपके फोन में इंटरनेट है क्या? दादी मैं बस मजाक कर रहा था दादी, और तुम क्या मजाक पे हंस नहीं सकती? फालतू में दादी से डांट पड़वा दी। सॉरी दादी, आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। बस माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप बोलिए ना दादी, करना क्या है? बहू के साथ उसके घर जाना होगा पग फेरे की रस्म के लिए। एक और रस्म? दादी अभी तो इतने सारे रस्म पूरे किए। और नहीं मानेगा ना, ना कॉफी मिलेगी, ना माफी मिलेगी, और ना ही दादी से बात करने की इजाजत मिलेगी। ठीक है दादी, ठीक है, मैं आपके लिए टॉर्चर भी सह लूंगा। क्या कहा? रस्मों को टॉर्चर कहता है? खबरदार। ठीक है, मरना कब है? क्या मीन करना कब है? पूछ जाना कब है? सेम थिंग दादी, जाना कब है? आज ही, अभी। अभी? नमस्ते बेटा जी। नमस्ते बेटा जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं कबीर, प्रज्ञा का मामा। हाँ, शादी में कैटरिंग हमारी थी। और मैं स्वीटी, प्रज्ञा की मामी। शादी में तो ठीक से मुलाकात ही नहीं हुई थी। जी। मैं बेनी, आपकी छोटी साली। और मैं प्रीत, जीजू, मैं आपके घर आया था दीदी के साथ, आपके रूम में मैंने आपका गिटार देखा था। जीजू बहुत क्यूट लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक्स। वैसे जीजू, अब वेलकम टू आवर हाउस, आई मीन योर हाउस।
मेरी दोस्तों से मिलना है, अब मिलेंगे ना? अरे रुक पुत्र, अरे पहले मुझसे तो मिलने दे। अरे हॉस्पिटल से सीधा इनसे मिलने के लिए आया हूँ। जीजू आप कुछ बोल के नहीं रहे, बोलो ना कुछ तो। अरे तू उन्हें बोलने देगी तब तो बोलेंगे ना। तुम लोग उन्हें सांस कहाँ लेने दे रहे हो? बड़ी माँ, उनकी सांस ना उनके पीछे खड़ी है, तो अगर दीदी आगे आएंगे तभी तो उनकी सांस में सांस आएगी। प्रज्ञा बेटा तू आगे तो आ जा। और जीजू आप खड़े क्यों? आइए ना बैठिए। आइए आइए चल तू यहाँ दामाद जी के साथ बैठ जा। और पूर्वी ये इधर करना पंखा जरा इनकी तरफ। हाँ। जीजू आज हम आपकी ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे ना कि आप यहाँ पे रोज आओगे। पुत्र जी आपके लिए मैं क्या लाऊं, ठंडा या चाय कॉफी? अरे माँ, जीजू चाय कॉफी थोड़ी लेंगे, जीजू तो मेरे हाथ की कोल्ड कॉफी लेंगे, है ना जीजू? अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहन जी नहीं आए? उसे कुछ काम था इसलिए मैं चला आया दामाद जी से मिलने के लिए। आपने बुलाया नहीं हमें शादी में? नहीं जी मैंने तो खुद आपको न्योता दिया था, आप लोग ही। न्योता दिया तो था लेकिन आपने ये थोड़ी बताया था कि शादी रॉकस्टार से होने वाली है। जी मैं प्रज्ञा का चाचा। नमस्ते। आज से आपका भी चाचा हूँ। तो क्या है ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, सिक लीव लेकर आया हूँ। आपसे मिलने के लिए तो नौकरी भी छोड़नी पड़े ना तो छोड़ देता मैं। सब जगह धूम मची हुई है आपके नाम की। अरे मेरा पूरा परिवार तो आपका बड़ा फैन है। वो तो मैं जल्दी जल्दी में आ गया वरना सबको लेके आता मैं इधर। अच्छा, और भी लोग हैं? स्मॉल फैमिली। इसी बात पर मेरा दिल कर रहा है कि आपको कुछ दूं। Rockstar. मैं रॉकस्टार। जस्ट फॉर यू चाचा जी। अरे वाह, अब तो हमें महीनों आने की जरूरत नहीं है। ये मिट ना जाए ना इसलिए। यार राइट, जैसे कि मैं मारा जा रहा हूं इससे बात करने के लिए। मशरूम का है। हाँ बेटा जी मैं बताती हूँ। जाके तौलिया भी ले आना। आप इधर आओ बेटा। लोग रहने दीजिए, किस तरफ है? नहीं आइए आप आइए ऐसे आइए। वो नया वाला तौलिया निकालना अलमारी में उसमें पड़ा है ना। सुन मैं जा और जाके साबुन भी बता दे किधर रखा है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी फैमिली की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। और यही था ना तुम्हारा प्लान, अपने घर में बुलाकर अपने तरीके से टॉर्चर करना। कितना खिला दिया, जैसे किसी बलि के बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते हैं। ये क्या है? जलजीरा। कल गर्म पानी से छींकें बंद हो गई थी ना, इससे पेट ठीक हो जाएगा। पी लीजिए। क्या हुआ? अच्छा मैट्रेस ये फीलिंग पत्थर की आ रही थी ना। चेकिंग। अब क्या ढूंढ रहे हैं? बाकी का कमरा का है, इतना ही। जरा एसी चालू कर देंगे? नहीं है एसी। एसी नहीं? इतना खाना खिला दिया कि पेट में जगह नहीं है, गर्मी हो रही है, घुटन हो रही है, और तुम बोल रही है कि एसी नहीं है। एसी नहीं है तो खिड़की तो है। उसे मत खोलिए। क्यों? हर चीज का सलूशन है तुम्हारे पास। एसी नहीं है। वैसे तुम्हारे नेबर्स भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अजीब। मतलब सब के सब चश्मिश। बाथरूम का है। पूरा? ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर किसी ने इसे देख लिया तो? नहीं, क्या करूं? अंदर जाओ या बाहर जाओ? हाँ, अंदर ही जाती हूँ। दी, जीजू, वॉशरूम में क्यों? दी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वो पूरा अचानक आ गया दी। पूरा? वो हॉल में बैठा है।
जीजू, आपने बताया नहीं आपको हमारा घर कैसा लगा? ये घर, हाँ। ये घर यहाँ के लोगों की तरह है। कुछ पार्ट इंटरेस्टिंग है तो कुछ पार्ट बोरिंग। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तुम उल्टा सवाल पूछोगी तो उसका जवाब सीधा कैसे मिलेगा? जीजू, आपने मुझे बताया नहीं आपको दी कैसी लगी? ये सवाल ना सीधा है ना उल्टा। जीजू प्लीज बताइए ना। तुम्हारी दी तुम्हारी दी बिल्कुल इस किताब की तरह, ना खोलो तो वेरी इंटरेस्टिंग और खोलो तो वेरी बोरिंग। तो इंटरेस्टिंग या बोरिंग? एक्चुअली मुझे तुम्हारी दी बहुत एक्साइटिंग लगती है। आई लव प्लेइंग गेम्स विद हर। गेम? बेडरूम सीक्रेट्स। और वैसे भी मैं ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता जिससे किसी और को तकलीफ। सो लेट मी एंड ऑल दिस। Hey पूरब, what a pleasant surprise. तू मुझसे मिलने आया ना? पता है, बचपन से लोग पूरब को मेरी परछाई बुलाया करते। जहां मैं जाता हूं वहां चला आता। वैसे आज मेरी जगह तुझे यहां पर आना चाहिए था, इन रस्मों के लिए। वैसे बात कहां तक पहुंची? दोस्तियां खत्म हो गई? तू क्या बोल रहा है अभी? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं यार, मैं तो यहाँ बस किसी स्पेशल इंसान से मिलने आया था, है ना? और वो स्पेशल इंसान मैं हूं। मेरी खुशी में शामिल होने आए हो, करेक्ट? लेकिन क्या बात है, मेरी खुशियों में तुम दोनों खुश नहीं नजर आ रहे। चाय और कचौड़ी। आंटी जी, इनसे मिलिए। ये मेरे बचपन का दोस्त है पूरा। हाँ, मैं तो मिली हूँ इनसे आपके रिसेप्शन पे। उससे पहले कभी नहीं मिली आप? नहीं। बहुत चालू चीज है चश्मिश। घर में किसी को भनक भी लगने नहीं थी। अब तो पूरा भी जान गया होगा कि ये कितनी चालाक है। मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, चाय तो। आंटी जी जाने दो इसे, इसे बहुत सारा काम होता है। क्या है ना, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट संभालता है। राइट? बुलबुल तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? ओहो दी, कपड़े मैं सिलेक्ट करूंगी, तू बस यहाँ पे खड़ी रह, ठीक है? दादा कुछ अच्छे कपड़े दिखाना, जीन्स और टी शर्ट। ये तो वही टाई है ना? हाँ। तो खरीदी क्यों? क्योंकि पहली बार तुम्हें कोई चीज पसंद आई। अच्छे कपड़े दिखाइए ना। आपको पता है मैं किसके लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ? रॉकस्टार। अभी नाम तो सुना ही होगा आपने। पग फेरे की रस्म के लिए गिफ्ट देना है। अच्छे कपड़े दिखाइए। अरे तब पहले बोलना था ना। अरे कैलाश जी, मैम को जरा वो पार्टी वेयर दिखाओ। दी, इसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला या ये वाला? मैं भी किससे पूछ रही हूँ। आई थिंक इस पर मरून अच्छा लगेगा। तुमसे किसने पूछा? तुम्हें ड्रेसिंग सेंस है? ड्रेसिंग सेंस तो नहीं, पर तुम्हें सेंस ही नहीं है। बुलबुल मैंने बस सोचा। क्या सोचा? कि अपनी घटिया सजेशंस दे दूं? जरूरत नहीं है इसकी। अपनी घटिया सजेशंस देके मेरे अभी चीजों को अपने जैसे मत बनाओ। मैं अपनी चीजों की पसंद बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करो और हमें भी अपना काम करने दो, समझे? भैया वो दिखाना।
घर पे सब ठीक है? अभी ठीक है? प्रज्ञा तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ सुरेश। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे, घर पे सब बहुत अच्छे हैं और अभिषेक तो सबसे अच्छी है। तुझे यार जीजू को मनाना पड़ेगा। उनको बोलना इसी बेड पे एडजस्ट कर ले आज रात। उनके घर जैसा बेड नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके कहने का मतलब है कि तुम दोनों को ना इस छोटे से बेड पे एडजस्ट करना होगा। वैसे एक बात बताना, जीजू पर्सनल लाइफ में कैसे? I mean, सादा बात करते हैं या तुझसे बुलवाते हैं? रोमांटिक तो होंगे ना, है ना दी? अजीब अजीब, हाँ मतलब। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी दी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी जीजू, ये पेशेंस। वो क्या है ना, दी ना आपकी थोड़ी बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी दी मेरे बारे में क्या कह रही होगी, कि मैं कितना अजीब हूँ, है ना? व्हाट केमिस्ट्री। हाँ, मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। यू गाइस कैरी ऑन। चलना पूर्वी। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तो खाना, अब ये कपड़े। अगर मैं दादी की बात नहीं सुना होता ना तो मैं अभी इस वक्त आप कहाँ होते ये मुझे पता है, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये रस्में पूरी नहीं होंगी तो मेरे परिवार को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस परिवार की जमाई है। थैंक्स टू यू। आज की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। कहाँ एडजस्ट करूँ? हाँ? ना तो एसी है ना तो मैट्रेस है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर करने वाला हूँ, then you're sadly mistaken। बेड तो क्या, मैं आपके साथ ये कमरा भी शेयर नहीं करना चाहती। Crazy man। Good choice दादी। वैसे दादी, अगर अभी मुझे पीने के लिए बियर या विस्की मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तुम पीते हो? इसलिए तो जीता हो दादी। I like it। मुझे पहले से पता होता ना तो सब कुछ मंगा के रख लेती। अरे दादी, मुझे पहले से पता होता कि इतनी बोरिंग फैमिली में इतनी रॉकिंग दादी है ना, तो मैं आपके लिए भी स्कॉच लेकर आता। मार गोली ना स्कॉच को। तू जरा ये 2 घूंट पी के देख, अपनी स्कॉच भूल जाएगा। अच्छा? हाँ। वैसे दादी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे? आप कुछ टिप्स मेरी दादी को भी दे दीजिए ना। रॉकस्टार, मुझे लगता है तुझे थोड़ी चढ़ गई है। हाँ, अब तू कमरे में जा और आके सो जा। जीजू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? मैं एक्चुअली छत पर हवा खाने गया था। जीजू, डिड यू ड्रिंक? नो। कॉफी। यस, तुमको मालूम है? किसी को बोलना मत। ए, चश्मिश। शराब पी कर आए? यहाँ किसने पिलाई आपको शराब? शराब? शराब किसने पी? ओह, कॉफ सिरप। तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी दादी इतनी बड़ी रॉकस्टार है, और तुम हजम नहीं होती तो पीते क्यों? हजम तो तुम भी नहीं होती, लेकिन शादी की ना मैंने तुमसे, की कि नहीं? पहले सीधे खड़े होकर दिखाइए, फिर उंगली दिखाइए। किसी को बुला भी नहीं सकती, क्या करूं?
चश्मिश है। पता है, तुम किसी हॉरर फिल्म की ना हीरोइन की तरह लगती हो, एकदम स्कैरी। और ऊपर से चश्मा। चलो आज देखते हैं कि तुम इन चश्मों के बिना कैसी दिखती हो। देखिए आप यहाँ कपड़े नहीं उतार सकते, ये मेरा घर है। क्या कर रहे हैं आप? देखने का बहुत शौक है ना? चला गया। अब नींद अच्छे से आएगी उसको। कल तुम्हें भी आई थी ना? फिर से बोरिंग। पूरी की पूरी फैमिली बोरिंग है, एक्सेप्ट फॉर माई दादी। रॉक स्टार है तुम्हारी दादी। Your daddy is a rock star. Hey, I'm watching you. जी आप और आपका कफ सिरप, क्या जरूरत थी आपको कॉफी को शराब पिलाने की? अरे उसके सर में दर्द हो रहा है, अगर तबीयत और बिगड़ गई तो। आंटी जी प्लीज आप दादी को कुछ मत बोलिए। आई रियली लाइक हर। और दादी आप प्लीज ये कॉफ सिरप पीना बंद कीजिए। मैं घर जाके आपके लिए स्कॉच भिजवाता हूँ। स्कॉच? जीजू उसको पीने के बाद तो ना दादी इंग्लिश जोक सुनाएगी। पिसा फानी, दादी के बारे में कुछ बोलना मत। नहीं बेटा जी, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर बीजी को उसकी लत पड़ गई ना तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो तू मुझे संभालती है या मैं तुझे संभालती हूँ? कफ सिरप पीती हूँ मैं और चक्कर आते हैं तुझको। बीजी मैंने आपको कह दिया ना, इस घर में आप नहीं पियोगे तो बस नहीं पियोगे। अरे दादी, अगली बार जब आपको पीना हो ना तो मेरे यहाँ पर आइए, हम दोनों साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। बड़ा अच्छा है, वहाँ कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। बेटा पकड़ा दे कॉफी। दादी आइए। दादी? लगता है इसकी रात की अभी तक उतरी नहीं है। दादी, दादी कम ऑन, कम आउट दादी। बेटा जी आपकी दादी नहीं आए हैं? आंटी जी ये कॉफी मेरी फेवरेट कॉफी और सिर्फ दादी ये कॉफी बना सकती है। अगर दादी ने आई तो फिर ये कॉफी किसने बनाई? वो तो प्रज्ञा ने बनाई है। बेटा जी आप नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए पराठे बना के लाती हूँ। जी चल मैं बताती हूँ तुझे कैसे पराठे बनाने। मैं दही भी निकाल लेती हूँ। तुम पैकिंग कर लो, हमें चलना चाहिए। तुम न्यायालय से उसका प्यार और मुझसे मेरा दोस्त छीन, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने ला करूंगा। जिस दिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन नाले को उसका प्यार पूरा और मुझे मेरा दोस्त मिल जाएगा, उस दिन मेरी ये शादी तुमसे सफल हो जाएगी। तुमने आलिया के साथ जो किया ना, वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति और तुम्हारे पैसे तीनों छीन। बुलबुल मैंने तुझे कहा था ना कि ये तोहफे प्रज्ञा और भाभी को दे देना, तू अभी तक यहीं खड़ी है। मैं देने जा ही रही थी माँ। तू रहने दे, मैं खुद ही चली। माँ मैं जा रही हूँ। अरे मैं आ गई हूँ ना तो मैं दे दूँ किचन। माँ बेटा आजा, ले आ तोहफे। सब तैयारी होगी आपकी?
चली रही। शादी के बाद एक दिन लड़की रहने आती है तो मन करता है जैसे अब भी यहीं रोक लो। ला इधर दे बेटा, ये थोड़े तोहफे हैं आपके लिए, रिवाज है। जो भी है लगता है आपको पसंद तो जरूर आएगा। शुक्रिया। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार चलता हूं। खुश रहो। जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज फिर से विदा हो रही है। रो नहीं रही हूं, तूने कहा था ना कि रोना नहीं, इसलिए अब नहीं रोऊंगी। तुझे बाहर तक छोड़ने तो जा सकती हूँ। माँ मुझे देख से कुछ बात करनी है। अरे सारी बातें बाद में कर लेना, इसे भी ना। चल बाहर वो इंतजार कर रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। आज माँ प्लीज माँ, मैंने कहा ना तू ये बैग बंद करके फटाफट बाहर लिया और आजा। मुझे दी से सारी बात क्लियर करनी है, पर सबके सामने कैसे करूँ? चलिए दादी, मैं चलता हूँ और शाम को आपका स्कॉच पहुंचाएगा। बाय बाय। चलो। ले तेरी अटैची भी ले आई है। नहीं रो रही हूँ। चल अभिषेक जी इंतजार कर रहे होंगे ना, देर हो जाएगी ना बच्चे। चलो बेटा आओ। आओ बीजी। शिफ्ट करो, मुझे बैठना है। कम ऑन शिफ्ट। हाय अभी। हाय। लेट्स गो। तो कहां से पीछा कर रही हो तुम? जब से तुम उस थर्ड क्लास मोहल्ले से निकले हो। सो कैसी कटी कल की रात? कोई बुरा सपना तो नहीं आया ना? जब रियलिटी इतनी डरावनी हो ना, तो बुरे सपने भी अच्छे लगने लगते हैं, है ना? उधर जाओ। What? ऐसे क्या देख रही हो? नजर के साथ कान भी कमजोर हैं। उधर जाने के लिए बोल रही हूँ और अभी को मेरे पास आने दो। तो तुम यहां आ रही हो या मैं तुम्हारी गोद में आके बैठूं? गुड आइडिया। देखा तुमने, ये ऐसी ही है, इम्प्रेस करने का और चांच मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब क्या सेल्फी के बाद उठोगी? बेबी, बेबी, आई मिस्ड यू सो मच। मुझे कल रात को नींद भी नहीं आई। अब मैं आ गया हूं ना, आज भी नहीं आएगी। You are such a... पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।